रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हेलो, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हाँ, वो आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3, श्लोका नंबर 38। हाँ। तो आइए हम प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत राज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा अष्टमी बहुला अष्टमी की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो अध्याय 3 में, इसके पहले वाले श्लोक में 37 में भगवान ने ये बताया अर्जुन को। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि कोई भी जीव जो है वो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन उसको बलपूर्वक जैसा लगता है नियोज्य किया जाता है, तो भगवान ने बताया कि हाँ, ये जो है काम के कारण होता है, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। और जो जब काम का पूर्ति नहीं होता तो वो तमोगुणी क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है, जो कि हमारा सर्वभक्षी शक्ति है। तो फिर भगवान एक उपमा देकर हमें समझा रहे हैं कि यदि हमने अपनी चेतना को, मान लीजिए हम रजोगुण में हैं, तो हम चेतना को तमोगुण में न गिराकर हमको क्या करना चाहिए, तो सत्वगुण में उठाना चाहिए, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, याद है? कि मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है ना, कि जैसे कि आप मान लीजिए आप IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, है ना। आपके IAS ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन एग्जाम दे रहा है वो मतलब उसमें पास आउट नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है ना। तो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा, है ना। अगर वो भगवत ज्ञान ले ले, सत्वगुणी में आ जाए, तो क्या करेगा, तो क्या सोचेगा कि ठीक है, मैंने प्रयास किया, मेरी इच्छा थी कि मैं IAS अफसर बनूं, लेकिन किसी कारणवश या मेरे प्रारब्ध में नहीं है कि मैं IAS अफसर बनूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और देख लेता हूँ, है ना। तो फिर वो कोई बिजनेस या कोई भी जो उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है उसको करता है, और उसमें जो सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, और जो भी उसको मिलता है उसमें वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो उसने क्या किया, मतलब IAS अफसर एम था उसका, वो नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपने इस अनसक्सेस को तमोगुण में नहीं गिरने दिया। अच्छा, हाँ जी हाँ। क्रोधित नहीं हुआ, अपनी लाइफ को सुसाइड नहीं कर लिया, क्योंकि अगर वो क्रोध में आ जाता, ब्लेमिंग में आ जाता, डिप्रेशन में आ जाता, तो क्या करता, वो अपना लाइफ ही खत्म कर सकता था। लेकिन जब अगर मान लीजिए हम रजोगुण में हैं, लेकिन हम अगर ज्ञान ले लें, सत्वगुणी हो जाए, शुद्ध सत्व ज्ञान भगवद गीता भागवतम का ले लें, या एसोसिएशन रखे वैष्णवा से, तो जब हम उनसे ज्ञान ले लेंगे
तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आईएएस ऑफिसर बनना या पैसा कमाना जो है ये मनुष्य जीवन का एम नहीं है। मनुष्य जीवन का एम है भगवत साक्षात्कार करना। तो क्या हो जाएगा कि चलो अगर धन इसलिए कमाना है कि मेंटेनेंस कर सके, तो आईएएस ऑफिसर बन जाते तो वेरी गुड, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं तो फिर हम जो और कर सकते हैं वो और ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि एम क्या है, भगवत धाम जाना, भगवत धाम जाना, हाँ। आत्म साक्षात्कार करना, भगवान के साथ का रिलेशन डेवलप करना, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना, ये जीवन का एम है। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण लोग आईएएस ऑफिसर बनना ही जीवन का एम मानते हैं। तो जब हम मेटीरियल चीजों को एम मानेंगे तो अगर हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो हम अपने लाइफ को आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं, क्रोध होता है ना। और फिर क्या होता है, ये हमारा सर्व भक्षी जो है वो होता है क्रोध, ये पूरे जीवन को सर्वनाश कर देता है। और आप देखिए लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, है ना, एसोसिएशन छोड़ देते हैं, है ना, कर लेते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं लोग, अनसक्सेसफुल हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जीवन का एम यही है, डॉक्टर बनना, पैसे कमाना, है ना, जो भी यही सब सोचते हैं, ज्यादा कर ले, है ना। लेकिन जीवन का एम जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जीवन का एम है, मनुष्य जीवन का एम है भगवत साक्षात्कार करना, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस के लिए फिर जो चीजें जरूरत है उसको हम करते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है फिर हम संतोष करते हैं और ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि वो एम नहीं है हमारे लाइफ का। तो भगवान ये भी समझा रहे हैं कि व्यक्ति जो है मतलब गलत कार्य क्यों करता है, पाप क्यों करता है, उसका रीजन होता है काम। काम होता है, हम भोगना चाहते हैं, हम ईश्वर बनना चाहते हैं, हम हर चीज को सोचते हैं कि मेरे भोग के लिए बनी हुई है ना। इसलिए सारी प्रॉब्लम है, इसलिए हम पाप करते हैं और इसलिए हम भगवान को जीवन में शामिल नहीं रखते। और इसके बाद क्या होता है, अगर भगवान जीवन में शामिल नहीं है तो काम की आपूर्ति न होने पर क्रोध होता है, और क्रोध और नीचे गुण में लेके चला जाता है, तमोगुण लेके चला जाता है, रजोगुण से। तो इसमें क्या होता है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है व्यक्ति की, फिर वो ऐसे कार्य करता है जो उसका सर्वनाश कर देता है। तो यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल देते हैं 38 में, धूमेन आवृत्य वहीन यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जैसे बता रहे हैं कि अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो कॉन्शियसनेस कितनी तरह की होती है इस श्लोक में एग्जाम्पल के साथ बताया गया। तो बताया गया कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और धूल गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो ऐसा नहीं कि काम हर किसी के ऊपर एक ही जैसा रहता है भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को शुद्ध सत्व या शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन मिल गया, तो उसकी चेतना कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, काम रहेगा, परसेंटेज कम रहेगा, 100 में 70%, 80% तक रहेगा भगवान की भक्ति, और 20% या 10% काम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास सत्वगुणी ज्ञान नहीं होगा, वो केवल रजोगुणी ही ज्ञान रहेगा, मटेरियलिस्टिक नॉलेज ही रहेगी, मटेरियलिस्टिक एम ही रहेगा, तो उसका जो होता है वो 5% जो होता है वो भगवत ज्ञान होता है, वो भी मिश्रित सकाम कर्म, है ना। और उसका 95% जो नॉलेज होता है वो मटेरियलिस्टिक काम का होता है। तो क्या होता है, उसकी चेतना और ज्यादा ढकी रहेगी। और जो तमोगुणी है तो उसकी चेतना कैसी रहेगी, मतलब बिल्कुल ही उसको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करने वाली चीजें वो करेगा, है ना। तो तमोगुण में ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अज्ञानता से ढका रहता है व्यक्ति, और हर कार्य जो होता है वो पापपूर्ण करता है। तो क्या हो गया, अब देखिए चेतना के विभिन्न स्तर हो गए ना काम के। किसी की जो चेतना होती है
वो जैसे कि दर्पण पर धूल, उसको साफ किया जा सकता है। हाँ जी हाँ। लेकिन गर्भाशय में जो भ्रूण है या जो हाँ। बच्चा है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। गर्भ में जो बच्चा है वो कुछ कर सकता है? नहीं, कुछ वो नहीं कर सकता। तो जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में भगवान उसको बाहर निकालेंगे तभी निकलेगा। हाँ जी हाँ। हाँ। और अग्नि में धुआं, कि अग्नि जब आप शुरू में जलाइए, लकड़ी जलाइए, धुआं हाँ, ही निकलेगा। धुएं हम निकलेंगे। जैसे अगर प्रज्वलित अग्नि खो जाती है तब जाके धुआं शांत हो जाता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवात्मा के आवरण, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये काम जो है विभिन्न मात्रा से आवृत रहता है। तो हर में जो काम होता है वो अलग अलग लेवल पर होता है उसकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो यहाँ पे तात्पर्य बता रहे हैं कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां होती है, जिसमें शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, अग्नि में धुएं के समान, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय के। जब काम की उपमा भ्रूण से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। अच्छा। जब हम ये क्या कहते हैं कि ध्रुव से दी जाती है, ध्रुव मतलब जब हम ये एग्जाम्पल देते हैं कि अग्नि में धुएं का एग्जाम्पल। हाँ जी हाँ हाँ। अग्नि में धुएं का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तो मतलब कहीं अग्नि है तभी धुआं निकल रहा है। अच्छा। धुआं कब निकलता है भाई? जब अग्नि होती है ठीक से जल नहीं रही है तो हाँ जी। आप लकड़ी जलाइए, गोहरी जलाइए, कोई भी चीज अगर ऐसे आप बर्न कीजिए और ठीक से अग्नि नहीं जलती तो धुआं निकलता है। तो धुआं एक तरह से साइन भी है कि कहीं ना कहीं अग्नि है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रज्वलित मात्रा में नहीं है। तो उसी तरह से हमारी चेतना में कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत है, लेकिन वो क्या है, काम से ढकी हुई। अच्छा। तो दूसरे शब्द में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना में को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। अच्छा। थोड़ी बहुत जिसके अंदर कृष्ण कौन मतलब 10% 20% वो भक्ति कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है ना। 80% तो धुआं है लेकिन 20% अग्नि भी है, यानी उसकी चेतना में कृष्ण कॉन्शियसनेस है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है अग्नि का होना अनिवार्य होता है, लेकिन आरंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। तो हम अग्नि हैं तो अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही, धुएं के रूप में पहले दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम धुआं है तो सिग्निफिकेंस क्या है कि वहाँ अग्नि भी होगा। इसी तरह से अगर कोई कम मात्रा में कृष्ण कॉन्शियसनेस करता है तो उसके अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन भी रहता है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस कुछ परसेंटेज रहता है। समझ जाएगा, यानी चेतना थोड़ी विकसित है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल देते हैं कि दर्पण पर धूल का, तो मन दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधि से स्वच्छ करने के समान है। जैसे सर्वश्रेष्ठ विधि है पवित्र नाम का कीर्तन करना, है ना। दर्पण धूल की तुलना कैसे की जाती है कि भाई कोई आईना है, धूल उस पर जम गई है, बहुत सालों से यूज नहीं हुआ है, तो अब धूल झाड़ दें तो वो दर्पण से फिर हम अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो दर्पण में जो क्लीनिंग है वो प्रोसेस क्या है, चेतना में हमारे जो काम भर गया है ये क्लीन हो सकता है, इसके अंदर गुंजाइश है। समझ रहे हैं, मतलब परसेंटेज दिया जा सकता है इसको। तो मतलब अगर चेतना के दर्पण को साफ किया जाए हरि नाम संकीर्तन से तो भगवत भक्ति उत्पन्न की जा सकती है। समझ गए। और तीसरी उपमा दी गई कि गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत। देखिए असहाय अवस्था रहती है, उस समय जीव कुछ नहीं कर सकता। गर्भ में अगर है तो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पा सकता। अब धूल की स्थिति में और अग्नि की स्थिति में कुछ गुंजाइश है कि चेतना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना है, काम है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है उसके अंदर 20% है, 30% है, लेकिन
तो भ्रूण का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो उसमें असहाय की स्थिति रहती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि के महान पवित्र नाम का संकीर्तन किया जाए। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया जाता है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने में भी स्वतंत्र नहीं रहता। वृक्षों के समान, वृक्षों में जो चेतना होती है माता जी बहुत कम होती है। अब वृक्ष काट दीजिए, है ना, उसमें कॉन्शियसनेस रहती है, उसमें जीवन होता है, लेकिन बहुत कम होती है। वृक्ष भी जीवन है, उसने अपने काम की प्रबलता को देखते हुए ऐसी योनि मिली है। मनुष्य जीवन था, नंगे घूमते थे, कोई पालन नहीं करते थे, तो भगवान ने कहा कि मनुष्य योनि में नंगे रहोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा करो तुम पेड़ बन जाओ, सारा दिन नंगे रहो। हाँ, तो काम बेटी जिनके अंदर ज्यादा होती है उनको पेड़ योनि मिलती है। तो ऐसी योनियों में क्या होता है, भक्ति नहीं होती, समझिए। उसमें चेतना प्राय शून्य ही होती है, लेकिन फिर भी इसमें जीवात्मा है। और ये धूमिल दर्पण वाला जो एग्जाम्पल है, कि दर्पण में जो धूल जम गया, इसमें पशु के समान चेतना होती है ना, समझे। पशु पक्षियों में जो चेतना होती है, तो उसमें भगवत भक्ति नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत चेतना रहती है, छोटे को बताइए राम राम तो रट देगा, राम राम, है ना। ऐसे किसी और भी जानवर को कुछ सिखाइए भगवान के नाम पे, तो वो बोल देगा, लेकिन उसका मतलब कोई खास एहसास होना या रियलाइजेशन होना ऐसा नहीं होता। तो पशु पक्षियों की जो चेतना होती है वो कैसी होती है, दर्पण पर धूल के समान, समझ गए। और तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है ये मनुष्यों के, अग्नि में धुएं का एग्जाम्पल। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, धूम में आवृत अग्नि मनुष्य के समान। हर मनुष्य में अगर मनुष्य नहीं रहती ना, कुछ न कुछ चेतना रहती है, कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन अगर वो उसको कल्टीवेट करे तो, समझ में आ गया। यानी हर मनुष्य को अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो भक्ति कर सकता है। मनुष्य जीवन में ही भक्ति की जाती है, और किसी योनि में भक्ति नहीं की जाती। पशु पक्षी में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जैसे दर्पण पर धूल जमा रहता है वैसी उसकी चेतना होती है। लेकिन जो वृक्ष वगैरह होते हैं या और छोटे जीव होते हैं, वो खाली नाम मात्र के अंदर जीवन होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, है ना। उनकी चेतना बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती, तो उनको भगवत भक्ति नहीं दी जाती। तो भगवत भक्ति केवल मनुष्यों को दी जा सकती है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है। यदि वो और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जाती है। समझ आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पशु पक्षी की योनियों में, वृक्ष की योनियों में भगवत भक्ति नहीं की जा सकती। नहीं। माला पेड़ कर सकता है? नहीं। है ना। अभी एक डॉग को माला करा सकते हैं? नहीं। है ना। डॉग कुछ नहीं कर सकता, वो भौंक सकता है, वो शास्त्र थोड़ी पढ़ सकता है, वो नहीं कर सकता, नहीं समझ। लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो उनके अंदर अग्नि रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसको जलाता है कि नहीं, उसको और बढ़ाता है। तो जैसे जैसे अग्नि तेज होती जाती है, धुआं बंद हो जाता है। जब अच्छे से अग्नि जलने लगती है, धुआं नहीं निकलता है। हाँ, सब नहीं निकलता। हाँ, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल जाएगी। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के ऐसे सुअवसर है जिसमें यह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु का को योग निर्देशन में कृष्ण भावना के अंशों द्वारा जीता जा सकता है। समझ गए। हाँ। मनुष्य जो है वो काम को जीत सकता है, लेकिन बाकी योनियों में काम को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि उनकी चेतना है वो बहुत ज्यादा ढकी रहती है। मूल चेतना जो आत्मा है उसका अस्तित्व इतना नहीं रहता। लेकिन मनुष्य जीवन में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि काम सभी का शत्रु है, सभी जीवों का शत्रु। लेकिन मनुष्य जीवन में चेतना ऐसी रहती है कि अगर वो भगवत भक्ति करे तो जैसे अग्नि में धुआं होता है,
उस तरह से वो अपना चेतना को विकसित कर कर काम से करता है। क्योंकि काम क्या है, अभी हमने पढ़ा, काम प्रेम का ही विकृत रूप है। कृष्ण प्रेम का विकृत रूप काम हो जाता है। हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब वो विकृत हो जाता है तो हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया अर्जुन को कि हमारा शत्रु है वो काम है, और काम से हम क्रोध में आ जाते हैं, इसलिए हमारा सर्वनाश हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, क्योंकि जीवन सभी में है माता जी, है ना, 84 लाख योनियां हैं। इन सब लोगों में जीवन तो है ही, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो भगवत भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य योनि में भगवत भक्ति की जा सकती है। 39 श्लोका। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण अन्तेय दुष्पुरेण अननेन च। भगवान जब काम के बारे में बता दिया, मनुष्यों के बारे में बता दिया, फिर भगवान क्या करें, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती, अग्नि के समान वो जलता रहता। तो मनुष्य भगवत भक्ति कर सकता है, लेकिन उसकी स्थिति क्या रहती है, अगर वो इस संसार में है तो उसकी जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत है वो ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? काम से। और काम कैसा होता है माता जी? कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। हम इसे ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं फिर हमको दूसरी चीजें आ जाती हैं, ये कर लेंगे, है ना, भाई मेरी शादी हो जाए तब मैं भगवत भक्ति करूंगा, फिर मैं पूरी 16 माला करूंगा। ठीक है ना, आपकी शादी हो जाएगी तो मैं 2 माला भी नहीं कर पा रहे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो फिर मैं माला करूँ। बच्चे बड़े होकर जॉब करने लगेंगे तो पता चला कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इन बच्चों की शादियां हो जाए, थोड़ा सेटल हो जाए, तब हम माला कर लेंगे, है ना, तब हमारे सब चले जाएंगे अपने अपने रास्ते, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, तब हम कर लेंगे, है ना। तो क्या कर रही है, जिम्मेवारी खत्म हो गई तो पोता पोती हो जाए। तो काम जो है वो कभी भी खत्म नहीं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एकदम गरीब था, अचानक से वो कुछ काम करता है, लखपति हो जाता है, तो लखपति होने से सेटिस्फाइड हो जाएगा? नहीं, वो और खरीद करना चाह रहा है। ये तो काम का ये नेचर है। भगवान बता रहे कि मनुस्मृति में कहा गया, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे अग्नि में यदि आप पेट्रोल डालें तो अग्नि बुझ जाएगी ना माता जी? हाँ। अगर अग्नि में पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी? नहीं, तेज हो जाएगी। नहीं बुझेगी, बल्कि और भड़केगी। हाँ। तो भौतिक जगत में समस्त कार्यकलाप का केंद्र बिंदु काम सुख होता है, ग्रेटिफिकेशन ही होता है ना। तो इस जगत में हम मैथुन सुख को विषय जीवन की हथकड़ी कहते हैं। एक समय बंदीगिरी के अपराधी को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों के अवहेलना करता है, मैथुन जीवन द्वारा बंदी बना दिया जाता है। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता तो जीव क्या करता है, सेक्स लाइफ में चला जाता है, काम के वशीभूत होना पड़ता है। समझ आ गया? और काम कैसा है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है और हमेशा पाप में हमें प्रवृत्त करता है। तो इंद्रिय चित्त के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रतीक्षा आदि जगत में जीवात्मा का बंधन अवधि को बढ़ा। लेकिन अगर हम काम का सिलेक्शन करते हैं तो इस जगत में दुखों के लेवल को हम बढ़ाते ही रहेंगे, फिर आएंगे। यानी जेल में हमेशा बंद रहेंगे। समझ गए? तो हमारे पास चॉइस है हमेशा कि हम भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हमें अपनी इंद्रियों को, सेक्स लाइफ को ही सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और काम जो है वो जेल के समान बंदी है, और काम का अगर हम संग करेंगे तो क्या करेंगे, सदैव पाप में जीवन जीते रहेंगे और इस दुनिया में दुख आता रहेगा, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
तो इंद्रिय तृप्ति के अपने भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है जगत के जीवात्मा के बंधन की अवधि हुआ। अतः ये काम अज्ञानता का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ घूमना फिरना, लला मंडली के गाने गाना, लेकिन जब थोड़े दिन में रहने लगते हैं तो वही सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो काम जो है वो हमारा नित्य वैरी इसलिए है क्योंकि हमें पाप में प्रवृत्त रखता है और इस भौतिक जगत के दुखों से हमेशा वृद्धि कराता है, बढ़ाता है। उधर कृष्ण प्रेम क्या करता है, हमें शाश्वत जीवन की तरफ लेके जाता है, भाव बंधन से मुक्त कराता है और रियल हैप्पीनेस देता है। तो भगवान देखिए कितना डीपली हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा शत्रु जो है हमारा पड़ोसी है, जो बात नहीं मान रहा है वो हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु काम है। जो हमें भोगने की आदत है ना, जब भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इंद्रियों को कुछ नहीं करते हैं, तो हम तक ही जिएंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, और ये ही हमारा शत्रु। तो काम को ओवर व्यू करने के लिए क्या है, भगवान का प्रेम। फिर भगवान आगे श्लोक में और समझाएंगे। तो शत्रु को अच्छी तरह अगर हम समझ जाएं, वो क्या है, उसका नेचर क्या है, कहाँ रहता है, उसके अंदर कितनी शक्ति है, तो हम उसके साथ लड़ सकते हैं, है ना। यहाँ रहता है, उसके पास इतना सैनिक है, इतना बल है, वो ऐसे काम करता है, वैसे करता है, तो क्या कर सकते हैं, हम उससे लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल। भगवान यहाँ पे बता रहे कि शत्रु है तो उसको वो समझ जाओ। तो पहले तो भगवान कह रहे हैं काम जो है वो हमारा शत्रु है, जिसको हम मित्र बना के बैठे हुए हैं, है ना। हाँ जी, हाँ। तो इस सेक्स लाइफ को हम लोग सोचते हैं कि ये जो है जीवन का असली आनंद नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको हम शत्रु बना के रखे हैं, पता ही नहीं। और जो हमारे मित्र हैं कृष्ण भक्ति, उसको हम दूर कर दिए, उसके लिए टाइम नहीं, वो करने में शर्म आती है। है ना, ये करके रखा है ना। इसीलिए काम में अगर हम हैं तो मतलब अज्ञानता का प्रतीक है। हम समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे कि हमारा असली मित्र कौन। काम जो हमें बार बार इस संसार में लाके दुखी कर रहा है, अलग अलग यूनियों में डाल रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, हम ही उसको ही करना चाहें। तो भगवत भक्ति करने से हम बाहर निकल सकते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा शत्रु है कौन। तो हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, हाँ इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे धोखा दिया, है ना। तो हम पूरी तरह से देख नहीं रहे, हाँ वो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि हम काम में, तो काम का रिजल्ट ही दुख है और कृष्ण प्रेम का रिजल्ट ही सुख है। ठीक है, फिर से